ओम नमः शिवाय। गरुड़ पुराण के पहले अध्याय में पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु से 3 लोकों में रहने वाले लोगों के दुष्दशा के बारे में बताते हैं। कहते हैं गरुड़ पुराण कब करना चाहिए। गरुड़ पुराण का पाठ पूरी पवित्र और शुद्ध मन से करना चाहिए। इसका पाठ साफ सफाई वाली जगह पर करना चाहिए। हिंदू धर्म के मुताबिक जब किसी के घर में मौत हो जाती है तो इस दिन गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है या श्राद्ध में गरुड़ पुराण का पाठ करते हैं। सारा गरुड़ पुराण क्या है जानेंगे हिंदी सरल भाषा में। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए तो झलकदानी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। गरुड़ पुराण में कहते हैं कि काफी वर्णन किया गया हर चीज मृत्यु के बाद क्या होता है उसके हमारे जीवन में कई प्रकार के वर्णन किए गए हैं। गरुड़ पुराण कहते हैं स्वर्ग में दैत्यों की शत्रुता, पृथ्वी पर मृत्यु लोक और अभिजीत वस्तु के वियोग में से और पाताल में नागों के भय से लोग दुखी रहते हैं। गरुड़ लोक कल्याण के लिए भगवान विष्णु से कुछ सवाल पूछते हैं जिनके जवाब भगवान विष्णु देते हैं। इस अध्याय में आपको पहला अध्याय हम सारे अध्यायों का वर्णन करेंगे। महापुराण के कितने अध्याय हैं और किस अध्याय में क्या है तो हिंदी में सभी को जानेंगे। और कहते हैं ना हर किसी को अपने हिंदू शास्त्रों के बारे में पता होना चाहिए और आपके बच्चों को भी इसका स्मरण कराते रहना चाहिए। कहते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है। दोस्तों, तो जिसके जवाब भगवान विष्णु देते हैं। इस अध्याय में पापी मनुष्य की इस लोक और परलोक में होने वाली दुर्गति का भी वर्णन है। गरुड़ पुराण में महापुराणों में से एक है। ये एक वैश्य पुराण है जिसमें 19,000 श्लोक हैं। हालांकि आधुनिक युग में बची पाप लिपियों में करीब 8 लाख छंद ही बच पाए और इन 2 भागों में बांटा गया है। पूर्व खंड और उत्तराखंड को अक्सर प्रेत खंड या प्रेत कल्प के नाम से जाना जाता है। गरुड़ पुराण के जन्म, मृत्यु, पुनः जन्म, कर्म, आत्मा, पाप, पुष्प, नीति, नियम, धर्म और ज्ञान से जुड़ी बातें बताई जाती हैं। गरुड़ पुराण के बारे में कुछ खास बातें हैं दोस्तों जो मैंने आपसे शेयर करी थी। कहते हैं गरुड़ पुराण जहाँ पर मृत्यु होती है जिस घर में उसकी सुख शांति के लिए कराया जाता है ब्राह्मण से। कहते हैं अगर ब्राह्मण से गरुड़ पुराण का पाठ कराया जाता है तो जो मृत्यु हुई है उसकी आत्माओं को शांति मिलती है। गरुड़ पुराण के अध्याय में आपको सारी चीज़ जानने को मिलेगी, इसका संवाद जानने को मिलेगा पहले अध्याय में क्या है। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना, चैनल पर बने रहिए। भगवान विष्णु तथा गरुड़ों के संवाद में गरुड़ पुराण पापी मनुष्य की इस लोक तथा परलोक में होने वाली दुर्गति का वर्णन दर्शाया गया है। कहते हैं दक्ष गात्र के पिंडदान से यातना देह का निर्माण, धर्म ही जिसका सुदृढ़ मूल है, वेद जिसका स्कंद तना है, पुराण रूपी शाखाओं से जो स्मृत है, यज्ञ जिसका पुष्प है और मोक्ष जिसका फल है, ऐसे भगवान मधुसूदन रूपी पादप जैसे वृक्ष सबको आश्रय देता है। वैसे ही भगवान भी अपने चरणारविंद में आश्रय देकर सबकी रक्षा करते हैं। इसलिए भगवान मधुसूदन को यहाँ पादप वृक्ष की उपमा दी गई है। कल्प वृक्ष की जय हो। देव क्षेत्र नेमी परारण्य में पर स्वर्ग लोक की प्राप्ति की कामना से सोनकादि ऋषियों ने एक बार सहस्त्र वर्ष में होने वाली यज्ञ प्रारंभ किया। इस समय प्रातःकाल हवन आदि कीर्तियों का संपादन करके उन सभी मुनियों ने सत्कार किए। आशासीन सूत जी महाराज आदर पूर्वक यह पूछा। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी महाराज, आपने सुख देने वाले देव मार्ग का संयम निरूपण किया है। इस समय हम लोग भयावह यम मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। आप सांसारिक दुखों को और उस कलेश के विनाशक साधकों को तथा इस लोक और परलोक के कलेशों को यथावत वर्णन कर में समर्थ हैं, अतः इसका वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप लोग सुने, हम दैत्य दुर्गम यम मार्ग के विषय में कहता हूँ जो पुष्प आत्मा जनों के लिए सुखद और पापियों के लिए दुखद है। गरुड़ जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने उनसे जैसा कुछ कहा था मैं उसी प्रकार आप लोगों के संदेह की निवृत्ति के लिए कहूँगा। इसी समय बैकुंठ में सुखपूर्वक विराजमान परम गुरु श्री हरि से
विनता पुत्र गरुण जी ने विनय से पूछा। गरुण उपवाच यानी गरुण जी ने कहा, हे देव, आपने भक्ति मार्ग का अनेक प्रकार से मेरे समक्ष वर्णन किया और भक्तों को प्राप्त होने वाली उत्तम गति के विषय में भी कहा गया है। अब हम भयंकर यम मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। हमने सुना है आपकी भक्ति से विमुख प्राणी नहीं नरक के जाते हैं। भगवान का नाम सुगमता पूर्वक लिया जाता था। जिन्हें प्राणी अपने वश में है तो भी लोग नरक में जाते हैं। ऐसे अधम मनुष्य को बार बार धिक्कार है। इसलिए हे भगवान, पापियों को जो गति प्राप्त होती है तथा यम मार्ग में जैसे वे अनेक प्रकार के दुख प्राप्त करते हैं, उसे आप मुझसे कहें। श्री भगवान बोले, हे पक्षीनंद, सुनो, मैं उस मार्ग यम मार्ग के विषय में कहता हूँ जिस मार्ग से पापी जन नरक की यात्रा करते हैं और जो मनुष्य सुनने वालों के लिए भी भयावह है। हे तात्या, जो प्राणी सदा पाप परायण है, यदा और धर्म से रहित है, जो दुष्ट लोगों की संगति में रहते हैं, सतह शास्त्र और सत्संगी से विमुख है, जो अपने को स्वयं प्रतिष्ठित मानते हैं, अहंकारी हैं तथा धन और मान के मद से चूर हैं। कहते हैं घमंडी जो होते हैं ना, कुछ लोग बहुत ज्यादा वो चूर रहते हैं। आसुरी शक्ति को प्राप्त है तथा देवी संपत्ति से रहित है, जिनका चित्त अनेक विषयों में आसक्त होने से भ्रांत है, जो मोह के जाल में फंसे हैं और कामनाओं के भोग में ही लगे हैं। ऐसे व्यक्ति अपवित्र नरक के गिरते हैं। जो लोग ज्ञानशील हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं। पापी मनुष्य दुख पूर्वक यम यातना प्राप्त करते हैं। पापियों को इस लोक में जैसे दुख की प्राप्ति होती है और मृत्यु के पश्चात वे जैसी यम यातना को प्राप्त होते हैं, उसे सुनो। यथा पराजित पुष्प और पाप के फूलों को पूर्व में भोग कर कर्म के संदर्भ में उसे कोई शारीरिक रोग हो जाता है। आर्थिक, मानसिक रोग और व्याधि शारीरिक रोग से युक्त तथा जीवन धारण करने की आशा से उत्कृष्ट उस व्यक्ति की जानकारी से बना ही सर्प की भांति बलवान काल उसके समीप आ पहुंचता है। उस मृत्यु की संप्रादि की स्थिति में भी उसे वैराग्य नहीं होता। उसने जिनका भरण पोषण किया है उन्हीं के द्वारा उसका भरण पोषण होता है। वृद्धावस्था के कारण विकृत रूप वाला और मरणाभिक्ष मुख वह एक व्यक्ति घर में अपमान पूर्वक दी हुई वस्तुओं को कुत्ते की भांति खाता और जीवन व्यतीत करता था। वह रोग हो जाता तो उसे मंदाग्नि हो जाती और उसका आहार तथा उसकी सभी चेतनाएं कम हो जाती। प्राण वायु के बाहर निकलते समय आंखें उलट जाती हैं, नाड़ियां कफ से रुक जाती हैं, उसे खांसी और खांस लेने से प्रयत्न करना पड़ता है तथा कंठ से घुर घुर से शब्द निकलने लगते हैं। चिंता मगन स्वजनों से घिरा हुआ तथा सोया हुआ वह व्यक्ति काल पास के वशीभूत होने के कारण बुलाने पर भी नहीं बोलता। इस प्रकार कुटुंब के भरण पोषण में ही निरंतर लगा रहने वाला अचेतनीय व्यक्ति अंत में रोते बिलखते बंधुओं बांधनों के बीच उत्कट वेदना के संग शून्य होकर मर जाता है। हे गरुण, उस अंतिम क्षण में प्राणी को व्यापक दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, जिससे वह लोक परलोक को एकत्र देखने लगता है। अतः चकित होकर वह कुछ भी नहीं कहता। यमदूतों के समीप आने पर भी सभी इंद्रिय विकल हो जाती हैं, चेतना जड़ीभूत हो जाती हैं और प्राण चलायमान होते हैं। आतुर काल में प्राण वायु के अपने स्थान से चले देने पर एक क्षण की एक कल्पना के समान प्रतीत होता है और जो भिक्षुक के डर मारने जैसी पीड़ा होती है, वैसे ही पीड़ा उस समय उसे अनुभव होने लगता है। वह मरणासन व्यक्ति फेन उगलने लगता है और उसका मुख लार से भर जाता है। पापी जनों को प्राण वायु अधोद्वार मुदा मार्ग से निकलते हैं। उस समय दोनों हाथों में पास और दृढ़ धारण किए नग दांतों को कटवाते हुए क्रोधपूर्ण नेत्र वाले यम के दो भयंकर दूत समीप में आते हैं। उनके केस ऊपर की ओर उठे होते हैं, वे कोई के समान काले होते हैं और टेढ़े मुख वाले होते हैं तथा उनके नख आयुध की भांति होते हैं। उन्हें देखकर भयभीत हृदय वाला वह मरणासत प्राणी मलमूत्र का विसर्जन करने लगता है। अपने 5 भौतिक शरीर से हाय हाय करते हुए
निकलता हुआ तथा यमदूतों के द्वारा पकड़ा हुआ वह अंग अष्टमात्र प्रमाण का पुरुष अपने घर को देखता हुआ यमदूतों को द्वारा यातना देह के ढक कर गले में बलपूर्वक पाशों से बांधकर सूदर या मार्ग यातना के लिए उसी प्रकार ले जाया जाता है जिस प्रकार राजपुरुष दंडनीय अपराधी को ले जाते हैं। इस प्रकार ले जाते हुए करते हैं और संपूर्ण गरुड़ पुराण के लिए सारे अध्याय सारी चीजें बताते हैं। कहते हैं यमदूतों की तर्जनाओं से उसका हृदय वितृणीन हो जाता है, वह कांपने लगता है। रास्ते के कुत्ते काटते हैं और अपने पापों का स्मरण करते हुए वह पीड़ित जीव यम मार्ग में चलता है। भूख और प्यास से पीड़ित होकर सूर्य दावगिनी एवं आयु के झोंकों से तृप्त होते हुए और यमदूतों के द्वारा पीट कर कोड़े से पीटे जाते हुए उस समय जीव को तपी हुई बालुकाओं से पूर्ण तथा विश्राम रहित और जल रहित मार्ग पर असमर्थ होते हुए भी बड़ी कठिनाई से चलना पड़ता है। थक कर जगह जगह गिरता है। मूर्छित होता हुआ वह पुनः उठकर पापी जनों की भांति अंधकारपूर्ण यमलोक में ले जाया जाता है। तो अथवा 3 महत्वपूर्ण वह मनुष्य वहाँ पहुँचाया जाता है और यमदूत उसे घोर नरक यातनाओं को दिखाते हैं। मुहूर्त मात्र में यम को और नरकीय यातनाओं के भय को देखकर वह व्यक्ति यम की आज्ञा से आकाश मार्ग से यमदूतों के साथ पुनः इस लोक मनुष्य लोक में चला जाता है। मनुष्य लोक में आदि वासना से वृद्ध वह जीव देह में प्रविष्ट होने की इच्छा रखता है, किंतु यमदूतों द्वारा पकड़कर पास में बांध दिए जाने से भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होकर रोता है। हिताक्षी वह पात की प्राणी पुत्रों से दिए हुए पिंड तथा आतुर काल में दिए हुए दान को प्राप्त करता है तो भी उस नास्तिक को तृप्ति नहीं होती। पुत्रादि के द्वारा पापियों के उद्देश्य से किए गए श्रद्धा दान तथा जलाजली उनके पास ठहरती नहीं, अतः पिंड दान का भोग करने पर भी वे मूर्छा से व्याकुल होकर यम मार्ग में जाते हैं। जिनका पिंडदान नहीं होता वे प्रेत रूप में होकर कल्प यतन निर्जल वन में दुखी होकर भ्रमण करते रहते हैं। सैकड़ों करोड़ कल्प बीत जाने पर भी बिना भोग किए कर्म फल का नाश नहीं होता है। हे पक्षी, इसलिए पुत्र को चाहिए कि वह 10 दिनों तक प्रतिदिन पिंड दान करे। हे पति श्रेष्ठ के पिंड प्रतिदिन 4 भागों में विभक्त होते हैं। उनमें 2 भाग तो प्रेत के देह के पंचभूतों की पुष्टि के लिए होते हैं, तीसरा भाग यमदूतों को प्राप्त होता है और चौथे भाग से उस जीव को आहार प्राप्त होता है। 9 रात दिनों में पिंड को प्राप्त करने प्रेत का शरीर बन जाता है और 10वें दिन उसमें बल की प्राप्ति होती है। एक खग मृत व्यक्ति के देह से जल जाने पर पिंड के द्वारा पुनः 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वह प्राणी यमलोक के रास्ते में शुभ और अशुभ कर्मों के फल भोगता है। पहले दिन जो पिंडदान दिया जाता है उसका सिर बनता है, दूसरे दिन पिंड के गीवा, गर्दन और स्कंद यानी कंधे तथा तीसरे पिंड से हृदय बनता है, चौथे पिंड से पृष्ठभाग यानी पीठ, 5वें से नाभि, छठे तथा 7वें पिंड से क्रमशः यानी कटी, कमर और गुहा उत्पन्न होते हैं। 8वें पिंड से अरु, जांघें और 9वें पिंड से जानू यानी घुटने तथा पैर बनते हैं। इस प्रकार 9 पिंडों से देह को प्राप्त करके 10वें पिंड से उसकी जो है धुआं और तृषा, भूख प्यास के ये दोनों जागृत होते हैं। इस पिंडदर शरीर को प्राप्त करके भूख और प्यास से पीड़ित जीव 11 तथा 12वें दिन जो भोजन करता है, 13वें दिन यमदूतों के द्वारा बंदर की तरह बंधा हुआ वह प्राणी अकेला उस यम मार्ग में जाता है। हे खग, मार्ग में मिलने वाली बैतराणी छोड़कर यमलोक के मार्ग की दूरी का परिमाण 86,000 योजन। वह प्रेत प्रतिदिन रात दिन में 2-2 47 योजनाएं चलाता है। मार्ग में आए हुए इन 16 पूरे नगरों को पार करके पात की यानी व्यक्ति जो है धर्म के भवन में जाता है। सौम्यपुर, सौरीपुर, नगेंद्रपुर, गर्भधनपुर, शैलागम, कोचरपुर, करूपुर, विचित्र भवन, ब्रह्मपद, दुखपद, नाराकंदपुर, सप्तन भवन, रोदपुर, पयोबषणपुर, सीतापुण तथा ब्रह्मपुति को पार करके इनके आगे यमपुरी में धर्मराज का भवन स्थित है।
राज के दूतों के पासों से बंधा हुआ पापी जीव रास्ते पर हाहाकार करता है, रोता हुआ अपने घर को छोड़कर यमपुरी हो जाता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंदर सारदौर में पापियों से इस लोक तथा परलोक के दुखी का निर्माण नाम पहला अध्याय पूर्ण हुआ है। दोस्तों, बाकी के सारे अध्याय भी आप जानेंगे हिंदी में कि पहले अध्याय का सार क्या था, कितने पापों से मुक्ति होती है, किस प्रकार के रास्ते मिलते हैं, तब जाके उसका एक शरीर से आत्मा निकलती है और किस प्रकार उसका पिंडदान किया जाता है। हम लोग, हमारे यहाँ पे विधान है कि 13वें दिन तक तेहरी करते हैं, उनको भोजन देते हैं, उनका दर्पण कर देते हैं, पिंडदान कर देते हैं। किस तरह होता है, क्यों करते हैं हर रोज़, वो सब इसका सार था। पहले